राजधानी भोपाल से खबर, जहां सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा देखने को मिला। साथ ही चेतन और रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। सौरभ शर्मा ने अपने नाम पर एक भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। चेतन के नाम पर 150 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और 8 बेनामी कंपनियों में चेतन शरद के नाम करोड़ों का निवेश भी है। चेतन को ग्वालियर से भोपाल सौरभ लाया था। दुबई के साथ चीन भी सौरभ गया हुआ था। तो बड़ा खुलासा इस दौरान देखने को मिला। चेतन के नाम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नए नए खुलासे एक के बाद एक सौरभ शर्मा केस में नजर आ रहे हैं, वहीं एक और नया खुलासा हुआ जहां सौरभ शर्मा ने चेतन, उनके साथी और रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी। जी बिल्कुल। सौरभ क्योंकि ऐसी नौकरी में था, परिवहन विभाग में था, जहां से उसने काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया। वो जानता था कि आगे यदि किसी तरीके की कार्रवाई उस पर करने की कोशिश एजेंसियां करेंगी तो उससे बचने के लिए ये उसने एक तरीका निकाला था। और यही कारण था कि उसने ग्वालियर से उसका जो साथी था चेतन, जो कि सौरभ का दोस्त है, उसे वो कुछ साल पहले जो है भोपाल लेकर आया। और भोपाल में उसके नाम पे, चाहे वो जयपुरिया स्कूल खोलने में समिति में उसके नाम का इस्तेमाल किया गया। अविरल कंपनी जो है उसमें शरद, जो कि उसका दूसरा साथी है, उसके नाम का, चेतन का नाम का इस्तेमाल किया गया। कई लग्जरी गाड़ियां भी जो उसने खरीदी है वो भी चेतन के नाम पर खरीदी है, जो कि एक गाड़ी जिससे सोना और 10 करोड़ कैश बरामद हुआ था वो भी चेतन के नाम पे थे। तो चेतन के नाम पर 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता अभी तक जांच के दौरान चला है, जो कि कई कंपनियों में हिस्सेदार भी था। शेयर बाजार में भी चेतन और करीबियों के नाम पर जो है सौरभ ने निवेश करा हुआ था। 8 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें चेतन, शरद और रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों का निवेश किया गया था। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि जांच एजेंसियों ने ये तमाम जानकारियां तो हासिल कर ली है। सौरभ भले ही कानून के शिकंजे पर थोड़ा अपने आप को जो है वो निकलने के लिए तमाम पैतरे आजमा रहा हो, अपनी संपत्ति को नहीं बता रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोकायुक्त को अब उस सोर्स तक पहुंचना चाहिए जिस सोर्स से उसने इतनी बड़ी काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया। यानी वो कौन कौन से ऐसे रसूखदार हैं, सफेदपोश नेता हैं या फिर बड़े नौकरशाह हैं जिनके दम पर, जिनके संरक्षण में ये भ्रष्टाचार किया, ये घोटाला किया, ये अवैध वसूली की और इतना बड़ी कमाई जो है उसने, काली कमाई का पूरा साम्राज्य खड़ा किया। तो ये सोर्स भी एजेंसियों को पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग के साथ जो है बड़ी रकम जो है वो मैनेज करने का वो काम करता था, जिस तरीके की जानकारी पहले मिली थी। तो सौरभ एक बड़ा किरदार है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे भी कई ऐसे मुख्य किरदार हैं जिनको एजेंसियों को सामने लाना चाहिए। यही खुलासा जो है एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा रहेगा। लेकिन लगता है कि एजेंसी शायद वहां तक पहुंचना नहीं चाहती है। जांच पर आज की जो बात है वो अब सामने आने लगी है और यही कारण है कि कई तरीके के सवाल जो हैं अब एजेंसियों की जांच पर भी खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि लगातार खुलासे एक के बाद एक होते नजर आ रहे हैं। पर जो बड़ा खुलासा है वो यह है कि सौरभ के पीछे कौन है, किसका हाथ है जिसके जरिए सौरभ ने करोड़ों की ये काली कमाई की है, और देखना होगा। फिलहाल मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।